प्राचीन समय की बात है। गंगा नदी के तट पर एक मछुआरा रहता था। उसी के घर एक कन्या का जन्म हुआ। मछलियों की गंध के कारण लोग उसे मत्स्यगंधा कहकर बुलाते थे। वही कन्या आगे चलकर रानी सत्यवती के नाम से प्रसिद्ध हुई। मत्स्यगंधा अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और दृढ़ निश्चयी थी। वह नाव चलाकर यात्रियों को नदी पार कराती थी। एक दिन महान ऋषि पराशर नदी पार कर रहे थे। उन्होंने अपनी तपस्या की शक्ति से मत्स्यगंधा को दिव्य सुगंध का वरदान दिया, जिससे उसका नाम सत्यवती पड़ा। उसी समय से उसकी देह से कमल जैसी सुगंध आने लगी। कुछ समय बाद हस्तिनापुर के राजा शांतनु गंगा तट पर आए। उन्होंने सत्यवती को देखा और उसके सौंदर्य व गुणों से अत्यंत प्रभावित हुए। राजा ने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि सत्यवती के पुत्र ही हस्तिनापुर के राजा बनेंगे। राजा शांतनु अपने पुत्र देवव्रत भीष्म के कारण इस शर्त को स्वीकार नहीं कर सके और दुखी लौट गए। जब देवव्रत को अपने पिता के दुख का कारण पता चला, तो उन्होंने सत्यवती के पिता के सामने जाकर आजन्म ब्रह्मचर्य और राज सिंहासन त्याग की भयानक प्रतिज्ञा ली। इसी कारण देवव्रत भीष्म कहलाए। इस प्रकार सत्यवती हस्तिनापुर की महारानी बनी। रानी सत्यवती के दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। दोनों के असमय निधन के बाद वंश को आगे बढ़ाने के लिए सत्यवती ने अपने पुत्र व्यास को बुलाया। व्यास से जन्मे पुत्रों से ही आगे चलकर धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर जैसे महान पात्र जन्मे, जिनसे महाभारत की पूरी कथा जुड़ी है। रानी सत्यवती केवल एक रानी नहीं थी, बल्कि दूरदर्शी, साहसी और वंश की रक्षा करने वाली स्त्री थी।